अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट और थ्योरीज़ की जो हर नर्सिस को एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी देती है और बताएंगे कि एक रियल नर्सिंग प्रैक्टिस एक्चुअली होती क्या है। दिस वीडियो विल मेक योर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। Without nursing theory, practice has no direction. Let's understand how. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ थ्योरी फॉर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई द स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस, discuss the linkages of theory, evidence-based nursing and practice, discuss the use of nursing theory in managing a clinical practice, discuss the responsibility of the nurse administrator for managing a clinical discipline, identify 5 essential management practices that promote patient safety. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर प्रोफेशनल नर्स के लिए फाउंडेशन स्टोन की तरह है, जो कि है नर्सिंग थ्योरी। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि क्या एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है जो हमें क्या बताता है, जो हमें नर्सिंग प्रैक्टिस के हर स्टेप पर गाइड करता है, चाहे वो पेशेंट केयर हो, मैनेजमेंट हो या लीडरशिप हो। इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी की इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस क्लिनिकल प्रैक्टिस में। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस, और सबसे इम्पोर्टेंट नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिसिप्लिन को मैनेज करने में। और आखिर में हम कवर करेंगे 5 एसेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि प्रमोट करती है पेशेंट की सेफ्टी को। क्योंकि ये वीडियो आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी, तो चले अब हम करते हैं डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ थ्योरी फॉर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। अब ये सवाल उठता है कि थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों है नर्सिंग प्रैक्टिस में? क्या हम बिना थ्योरी के भी प्रोफेशनल नर्स बन सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। प्रोवाइड्स फाउंडेशंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग थ्योरीज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमारत के लिए ज़मीन की बुनियाद ज़रूरी होती है। विदाउट थ्योरी नर्सिंग सिर्फ रूटीन टास्क बन जाती है, लेकिन थ्योरी उसे एक साइंटिफिक प्रोफेशनल बनाती है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन नर्सिंग। थ्योरी हमें फ्यूचर गोल्स और रिसर्च डायरेक्शन दिखाती है, जिससे हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। इट गिव्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू नर्सेस। इसका मतलब ये है कि थ्योरी के ज़रिए नर्सेस को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी मिलती है। ये समझने में मदद मिलती है कि नर्स का जो रोल है वो डॉक्टर या टेक्नीशियन से अलग और यूनिक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेस इन हेल्थ। थ्योरी ये क्लैरिफाई करती है कि एक जो नर्स है पेशेंट केयर में क्या यूनिक रोल प्ले कर रही है, चाहे वो हीलिंग हो, एजुकेशन हो या इमोशनल सपोर्ट हो। सो थ्योरी सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर नर्सिस के लिए एक कंपास है जो उसकी प्रैक्टिस को गाइड करता है। सो नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू। थ्योरी सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं देती बल्कि नर्सिंग को डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इट प्रिपेयर नर्सेस टू रिफ्लेक्ट ऑन नर्सिंग assumptions and examine the values of nursing। नर्स जो थ्योरी है नर्सिस को हेल्प करती है अपने बिलीव्स, assumptions और वैल्यूज़ पर रिफ्लेक्ट करने में, ताकि वो समझ सके कि उनकी प्रैक्टिस किन एथिकल और प्रोफेशनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये रिफ्लेक्शन एक क्रिटिकल थिंकिंग नर्स बनने का जो फर्स्ट स्टेप है ये है। इट
further define nursing and increasing knowledge base. नर्सिंग थ्योरी कंटिन्यूसली नर्सिंग को रीडिफाइन करती रहती है, नए कॉन्सेप्ट और रिसर्च ऐड करके नॉलेज बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इससे नर्सिंग एक ग्रोइंग साइंस के रूप में डेवलप होती है, सिर्फ रूटीन केयर तक लिमिटेड नहीं रहती। It allows the nursing profession to maintain and preserve its professional limits and boundaries. थ्योरी एक बाउंड्री लाइन सेट करती है ताकि नर्सेस अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर मेंटेन कर सकें और किसी भी फील्ड या रोल ओवरलैप में अपनी डिग्निटी प्रिजर्व कर सकें। इन शॉर्ट, थ्योरी एक मिरर और मैप दोनों है। मिरर बेसिकली जो हमें रिफ्लेक्शन दिखाता है और मैप जो हमें फ्यूचर डायरेक्शन देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू। आप सोच रहे होंगे कि नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम थ्योरी से कैसे लिंक्ड है। एक्चुअली ये स्कोप और स्टैंडर्ड्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसे नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों डायरेक्शन और डिसिप्लिन के साथ चलती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। नर्सिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस। स्कोप और स्टैंडर्ड एक क्लियर विजन और फिलॉसफी सेट करता है ताकि नर्सिंग मैनेजमेंट साइंटिफिकली प्लान्ड और एथिकल साउंड हो। ये गाइड करती है कि एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर किस प्रिंसिपल पर अपनी टीम और सिस्टम को मैनेज करें। Adherence to standards for improving the quality of patient care. स्टैंडर्ड का मेन गोल है पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। एडमिनिस्ट्रेटर्स इन स्टैंडर्ड पर अमल करते हैं तो हॉस्पिटल सिस्टम सेफ, एफिशिएंट और एविडेंस बेस्ड बन जाता है। लीडरशिप ऑफ द चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव। ये फ्रेमवर्क चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव के लीडरशिप रोल को स्ट्रेंथन करता है, उन्हें गाइड करता है कि वो किस तरह अपनी नर्सिंग टीम को इंस्पायर और डायरेक्ट करें टुवर्ड्स एक्सीलेंस। कॉम्पिटेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ। स्कोप और स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि हर नर्स कॉम्पिटेंट और अपडेटेड रहे। ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, फीडबैक के जरिए कंटिन्यूस ग्रोथ पॉसिबल होती है। अटेंशन टू द कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट्स। और सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये फ्रेमवर्क हमें रिमाइंड कराता रहता है कि हर पेशेंट अलग है, उनकी कल्चर, बिलीव्स, बैकग्राउंड का रिस्पेक्ट करना नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। ये ट्रू प्रोफेशनल केयर का एसेंट है। सो इन शॉर्ट, ये स्कोप और स्टैंडर्ड एक कंप्लीट गाइड बुक है जो नर्सिंग लीडरशिप को डायरेक्शन, कंट्रोल और कंपेंशन के बैलेंस तक ले जाती हैं। लिंकेजेस ऑफ थ्योरी, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग एंड प्रैक्टिस। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन की, लिंकेजेस बिटवीन थ्योरी, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग एंड प्रैक्टिस। यानी कि थ्योरी, रिसर्च और प्रैक्टिकल नर्सिंग एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। नर्सिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी, और ये दोनों तब कंप्लीट होती हैं जब थ्योरी, एविडेंस और प्रैक्टिस एक चेन की तरह मिलकर काम करें। इस सारे लिंक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। थ्योरी से बात स्टार्ट करते हैं। थ्योरी हमें कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन देती है। ये थ्योरी बताती है कि पेशेंट केयर को किस तरह समझना और परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एनवायरमेंटल थ्योरी, ये
और सेल्फ केयर थ्योरी, ये सब हमें डायरेक्शन देती हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिस साइंटिफिकल बेस पे हो। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात की जाए तो इसका मतलब है कि हम अपनी नर्सिंग डिसीजंस लेटेस्ट रिसर्च और क्लिनिकल एविडेंस की बेस पर लें, ना कि सिर्फ रूटीन या पुरानी आदत के मुताबिक। ये इंश्योर करता है कि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर मिले। प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस, यहाँ उल्टा प्रोसेस होता है। जब डेली नर्सिंग प्रैक्टिस से नई ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो वो एविडेंस बन जाते हैं जो फ्यूचर थ्योरी और रिसर्च को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस भी न्यू नॉलेज क्रिएट करती है। अब लास्ट पे आते हैं रिसर्च। ये बेसिकली इन सब का क्या है, बैकबोन है। रिसर्च ही वो ब्रिज है जो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। वो प्रूफ करता है कि थ्योरेटिकल आइडियाज रियल लाइफ नर्सिंग में कैसे काम करते हैं। इन शॉर्ट, थ्योरी गिव्स द आइडियाज, रिसर्च टेस्ट द आइडियाज, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अप्लाइज द आइडियाज, प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस रिफाइन द आइडियाज। यही कंप्लीट सर्कल है किसका, नर्सिंग डेवलपमेंट का, जहां नॉलेज और केयर दोनों कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ नर्सिंग थ्योरी इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। थ्योरी सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हर नर्स के डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस की बैकबोन होती है। थ्योरी गिव्स अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी। नर्सिंग थ्योरी हमें क्लियर प्रोफेशनल आइडेंटिटी देती है। ये बताती है कि हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि अपने इंडिपेंडेंट रोल और पर्पस के साथ एक प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। It is based on scientific inquiry, nursing research. थ्योरी का बेस हमेशा साइंटिफिक रिसर्च और इंक्वायरी होता है। ये इंश्योर करता है कि नर्सिंग सिर्फ एक्सपीरियंस पे नहीं बल्कि एविडेंस और रीज़न पे चलती है। नर्सिंग रिसर्च एड्स टेस्टेड फैक्ट्स टू नर्सिंग थ्योरी। रिसर्च थ्योरी को कंटिन्यूसली अपडेट और स्ट्रेंथन करती रहती है। जब न्यू फैक्ट्स और क्लिनिकल ट्रायल से रिजल्ट मिलते हैं तो वह नर्सिंग थ्योरी का पार्ट बन जाते हैं, जिससे पेशेंट केयर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। थ्योरी हेल्प करती है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस आइडेंटिफाई करने में, ताकि हर नर्स को पता हो कि उसके काम किस लेवल तक और किस क्वालिटी के साथ होने चाहिए। यानी ये एक बेंचमार्क सेट है प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के लिए। डायरेक्ट द डिलीवरी ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। थ्योरी हमें डायरेक्शन देती है कि इंटरवेंशन कैसे प्लान और डिलीवर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट की इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल नीड को बैलेंस करना, ये सब थ्योरी की गाइडेंस से होता है। सर्व एज द बेसिस फॉर क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मॉडर्न हेल्थ केयर में क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे डिजिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स, उनके स्ट्रक्चर और वर्क फ्लो भी नर्सिंग थ्योरी पर बेस कर रही होती हैं। यानी थ्योरी टेक्नोलॉजी के सिस्टम डिज़ाइन में भी रोल प्ले करती हैं। डायरेक्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। लास्टली, हम नर्सिंग थ्योरीज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को गाइड करती हैं। वो बताती हैं कि एक पेशेंट केयर और हॉस्पिटल सिस्टम में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे मेंटेन की जाए।
In short, theory plus research plus practice is equal to professional power. ये कम्बिनेशन है एक ऑर्डिनरी नर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल बनाता है. लेट्स कंटिन्यू. अब हम देखेंगे कि थ्योरी किस तरह नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड और स्ट्रेंथन करती है. बिकॉज विदाउट थ्योरी नर्सिंग इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल. थ्योरी गाइड्स एंड इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस. थ्योरी हमेशा नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्शन देती है. ये बताती है कि पेशेंट केयर किस प्रिंसिपल और किस मेथड के ज़रिए परफॉर्म करना है. इससे प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज, इफेक्टिव और पर्पसफुल बन जाती है. प्रोवाइड्स गोल फॉर नर्सिंग केयर. हर थ्योरी एक स्पेसिफिक गोल डिफाइन करती है, जिससे पेशेंट की हेल्थ प्रमोट करना, डिसीज़ प्रिवेंट करना या सेल्फ केयर इन्हेंस करना. ये गोल्स नर्सिंग केयर को एक क्लियर पर्पस देते हैं. थ्योरीज हेल्प टू फोकस द गोल्स, मेकिंग नर्सेस मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रैक्टिस. जब नर्सेस को अपने गोल्स और डायरेक्शन का पता होता है तो वो अपने डिसीजंस और इंटरवेंशंस में कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट होती हैं. थ्योरी बेसिकली फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों प्रोवाइड करती है. थ्योरी गाइड्स रिसर्च. थ्योरी रिसर्च के लिए फाउंडेशन और फ्रेमवर्क का काम करती है. रिसर्च थ्योरी को टेस्ट करती है और नई नॉलेज डेवलप करती है, जिससे नर्सिंग साइंस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है. थ्योरी इन्हेंसेस कम्युनिकेशन. और सबसे इम्पोर्टेंट, थ्योरी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है. जब नर्सेस एक शेयर्ड थ्योरेटिकल लैंग्वेज यूज़ करती हैं तो टीम मेंबर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स या पेशेंट्स. इन शॉर्ट, थ्योरी एक गाइडिंग लाइट है जो नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म देती हैं. विदाउट इट नर्सिंग अपना साइंटिफिक बेस खो देती है. Responsibility of the nurse administrator for managing a clinical practice. अब हम बात करते हैं एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियों की. नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्थ केयर सिस्टम के लीडर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि पेशेंट केयर, स्टाफ परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एक साथ बैलेंस में रहे. Nurse managers perform different roles at several levels in the healthcare organization. This include first line patient care management at the unit level and top management at the executive level. Nurse management के different levels होते हैं और हर level पर नर्स का जो रोल है और जिम्मेदारी अलग होती है, अलग अलग होती है. फर्स्ट लाइन मैनेजर की बात की जाए तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो अपनी यूनिट का बजट प्रिपेयर और डिफेंड कर सकें. उन्हें ये प्लान करना होता है कि यूनिट के एक्सपेंसेस जैसे स्टाफ सैलरी, सप्लाईज और इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अंदर मैनेज हो जाएं. ये भी उनका रोल होता है कि वो लिमिटेड और कॉस्टली रिसोर्सेज को वाइडली यूज़ करें, जिससे परफॉर्मेंस और पेशेंट केयर दोनों कंप्रोमाइज़ ना हो. इन शॉर्ट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ग्राउंड लेवल पर नर्सिंग केयर और फाइनेंशियल कंट्रोल दोनों को बैलेंस करते हैं. वही सिस्टम का बैकबोन है जो इंश्योर करते हैं कि हर पेशेंट को सेफ, एफिशिएंट एंड कंपनसेट केयर मिले. अब हम बात करते हैं उन कोर स्किल्स और एबिलिटीज़ की जो एक फर्स्ट लाइन नर्स मैनेजर के पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी टीम को इफेक्टिवली लीड कर सके और क्लिनिकल इन्वायरमेंट को सेफ और प्रोडक्टिव बना सके. द एबिलिटी टू स्टडी सिचुएशंस एंड यूज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, एनालाइज द सिचुएशंस करेक्टली
make diagnosis of problems and tie the processes together to arrive at decisions. एक प्रोफेशनल नर्स मैनेजर को हर सिचुएशन को एनालाइज और इवेलुएट करने की स्किल होनी चाहिए। उन्हें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स का करेक्ट डायग्नोस करना और इफेक्टिव डिसीजन लेना आना चाहिए। यानी हर स्टेप पर सोच समझकर फैसला लेना, यही रियल मैनेजमेंट है। द एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर स्टाफ डेवलपमेंट। एक जो नर्स मैनेजर है अपनी टीम के ग्रोथ पर फोकस करती है। उन्हीं स्टाफ के लिए ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अरेंज करती हैं ताकि जो नर्सिस हैं वो कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स इम्प्रूव करते रहें। यही स्टाफ डेवलपमेंट हॉस्पिटल की क्वालिटी केयर को सस्टेन करता है। The ability to provide a climate in which nurses clearly perceive that they are pursuing meaningful and worthwhile goals through their individual efforts. एक अच्छा मैनेजर सिर्फ टास्क असाइन नहीं करता बल्कि ऐसा मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट बनाता है जहां हर नर्स को लगे कि वो एक मीनिंगफुल और वर्थवाइल गोल अचीव कर रही है। जब नर्सेस अपने एफर्ट्स का पर्पस समझ लेती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन दोनों बढ़ जाती हैं। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक नर्स मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यानी हॉस्पिटल के वैल्यूज़, बिलीव्स और बिहेवियर पैटर्न्स अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये कल्चर ही डिसाइड करता है कि स्टाफ किस तरह काम करेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग या टीम वर्क कितना इफेक्टिव होगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के पास एनालिसिस, लीडरशिप, मोटिवेशनल और कल्चर अवेयरनेस सब स्किल्स होनी चाहिए। यही वो ट्रेट हैं जो उन्हें एक ट्रू नर्सिंग लीडर बनाते हैं, जो अपनी टीम को इंस्पायर करता है और सिस्टम को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग लीडरशिप के हायर लेवल पर, जो कि है नर्स एग्जीक्यूटिव। ये क्या है? ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव नर्स मैनेजर वो प्रोफेशनल्स होती हैं जो इंटायर नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं। उनका जो रोल है वो है पॉलिसी मेकिंग, बजट और लीडरशिप डेवलपमेंट तक होता है। ये वो पोजीशन है जहां थ्योरी, मैनेजमेंट और लीडरशिप तीनों का रियल टेस्ट होता है। अप्लाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग नर्सिंग केयर। एक एग्जीक्यूटिव नर्स मैनेजर को फाइनेंशियली नॉलेज पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। उन्हें ये समझना होता है कि नर्सिंग केयर की कॉस्ट प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट की जाए ताकि हॉस्पिटल का बजट और पेशेंट अफोर्डेबिलिटी दोनों मेंटेन रहे। कन्वे दिस नॉलेज टू दी नर्सेस प्रोवाइडिंग केयर। ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल और मैनेजमेंट जो नॉलेज है लोअर लेवल नर्सेस के साथ शेयर करें ताकि जो स्टाफ है उनको भी अपने काम के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अवेयरनेस हो। नॉलेज शेयरिंग ही लीडरशिप का असल एसेंस है। कोऑर्डिनेट द डिवीजन बजट। एग्जीक्यूटिव नर्स मैनेजर इंटायर नर्सिंग डिवीजन का बजट कोऑर्डिनेट करती रहती हैं। एम्पावर लोअर लेवल नर्स मैनेजर्स। एक ग्रेट लीडर वो होती है जो अपनी टीम को एम्पावर करती है। नर्स एग्जीक्यूटिव लोअर लेवल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग पावर देती हैं, उन पर ट्रस्ट करती हैं और उन्हें लीडरशिप में ग्रो होने का मौका भी देती हैं। अंडरटेक कॉर्पोरेट सेल्फ एनालिसिस ऑफ व्हाट नर्सिंग कैन डू। नर्स एग्जीक्यूटिव को अपनी नर्सिंग डिपार्टमेंट का सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए। ये देखना कि नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है और किस जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्पेसिफाई वेट, इंटररिलेट एंड साइमल्टेनियसली
accomplish multiple goals. एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स एक वक्त में मल्टीपल गोल्स हैंडल करती हैं। उन्हें प्रायोरिटीज सेट करनी आनी चाहिए और सब गोल को इकट्ठा अचीव करना भी आना चाहिए। यही उनकी मल्टीटास्किंग और क्रिटिकल थिंकिंग का प्रूफ होता है। अबेंडेंट एब्सोलेट प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को छोड़कर नए जो मॉडर्न फ्लेक्सिबल अप्रोचेस हैं उनको उन्हें अडॉप्ट करना आना चाहिए। यानी सेंट्रलाइजेशन की बजाय कोलैबोरेशन और इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए। बेसिकली जो नर्स एग्जीक्यूटिव है वो एक विजनरी लीडर होती है जो अपनी टीम को एम्पावर करती हैं कि सिस्टम को मॉडर्न बनाती हैं और पेशेंट केयर को एक्सलेंट के लेवल तक लेके जाती हैं। अब आते हैं हमारे आज के फाइनल और मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट पर, जो कि है 5 एसेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी हर हेल्थ केयर सिस्टम का कोर वैल्यू है और एक इफेक्टिव नर्स एडमिनिस्ट्रेटर इन 5 प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपने यूनिट को सेफ, एफिशिएंट और केयरिंग एनवायरनमेंट में तब्दील करती हैं। फर्स्ट, बैलेंसिंग द टेंशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी बेसिकली है स्पीड एंड कॉस्ट, इफेक्टिवनेस है क्वालिटी और सेफ्टी को कहते हैं। हर मैनेजर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कम रिसोर्सेज में बेस्ट रिजल्ट लाना। यानी एफिशिएंसी, जो कि मैंने आपको मीनिंग बताया है कि स्पीड और कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस यानी क्वालिटी और सेफ्टी, इन दोनों के बीच में क्या करता है, बैलेंस रखना। अगर सिर्फ स्पीड पे फोकस होगा तो मिस्टेक बढ़ेंगी और अगर सिर्फ परफेक्शन पे फोकस होगा तो टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगी। नर्स मैनेजर का रोल होता है दोनों एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस सिस्टम क्रिएट करना। सेकंड, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट एक इनविजिबल पावर है जो पूरी टीम को जोड़कर रखती है। जब स्टाफ अपने टीम लीडर पर ट्रस्ट करता है तो कम्युनिकेशन ओपन होती है, प्रॉब्लम्स अर्ली सॉल्व होती हैं और पेशेंट सेफ केयर प्रोवाइड की जाती और पेशेंट केयर सेफ होती है। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर को अपने वर्ड्स और एक्शन दोनों से ट्रस्ट बिल्ड और सस्टेन करना होता है। थर्ड, एक्टिवली मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज। हेल्थ केयर कंटिन्यूसली चेंज होता है। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू पॉलिसी, न्यू चैलेंजेस। एक कामयाब नर्स मैनेजर चेंज को रेजिस्ट नहीं करती बल्कि उसे प्लान करती है, मैनेज करती है और अपनी टीम को स्मूथली अडेप्ट करवाती है। चेंज मैनेजमेंट ही मॉडर्न लीडरशिप की पहचान है, इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन वर्क डिजाइन एंड वर्क फ्लो डिसीजन मेकिंग। जब स्टाफ नर्स को उनके काम के डिजाइन और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो उनका ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल बढ़ जाता है। वो अपने वर्क एनवायरनमेंट को बेटर समझकर सेफ प्रैक्टिस अडॉप्ट करती हैं। इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट लीड्स टू सेफ्टी, क्रिएटिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसी वर्क प्लेस कल्चर जहां हर नर्स कंटिन्यूसली सीख रही हो, मिस्टेक से लेसन ले रही हो और नई एविडेंस बेस्ड आइडियाज अप्लाई कर रही हो। लर्निंग कल्चर ही पेशेंट सेफ्टी का रियल गारंटी है। इन शॉर्ट, जब एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर एफिशिएंसी और सेफ्टी का बैलेंस रखती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, चेंज मैनेज करती है, स्टाफ को इन्वॉल्व करती है और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, तो सिर्फ एक मैनेजर नहीं बल्कि एक ट्रू हेल्थ केयर लीडर बन जाती है। समरी, नर्सिंग थ्योरी एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है जो नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्शन और पर्पस देता है। हमने थ्योरी की इंपॉर्टेंस और यूजेस को इस वीडियो में समझा।
फिर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के स्कोप और स्टैंडर्ड्स को फ्रेमवर्क के तौर पर एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद हमने देखा कि एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होती है क्लिनिकल मैनेजमेंट में। और आखिर हमने पेशेंट सेफ्टी के लिए 5 एसेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर बात की। यानी ओवरऑल नर्सिंग थ्योरी हर नर्स को एक कॉन्फिडेंट, स्किलफुल और सेफ प्रैक्टिशनर बनाती है।